वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज है उसके तहत आज तीसरे सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस सेट का जो आधार है वो है जून 2022 का पीडी प्रतियोगिता दर्पण और बिहार लुसेंट का जो स्टैटिक्स बिहार है वो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में 20 तारीख को AAO पीटी जो हुआ है एग्जामिनेशन, इसमें यदि किसी ने इस पीडी को पढ़ के जाया होता इस एडिशन को जिसको मैं आज बताने वाला हूं, तो उसको 4 से 5 प्रश्न हूबहू डायरेक्ट लग गए थे। जी हाँ, सिर्फ मतलब कि शुरुआती 5 से 10 पेज में ही इतने प्रश्न आपको आराम से AAO एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो डाटा है वो अप्रैल 2022 का है, लेकिन ये जो एडिशन है जून 2022 है। हालांकि आज वाले सेट में वो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़िएगा तो देखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप पीडी के साथ और मतलब कि एडिटोरिया का जो 1.5 वर्ष वाला करंट अफेयर को कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा एग्जामिनेशन में। पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में वैज्ञानिकों ने 5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए बिग बॉस स्पेस लेजर मेगा मेशर को क्या नाम दिया है? डॉर्नियर 238, स्पेस एक्स या नकला कथा या फिर कॉमेट? इसको नाम दिया गया है नकला कथा, ठीक है ना। ये दक्षिणी अमेरिकी जो संगठन है स्पेस, उनके द्वारा ये खोजा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना कि दो गैलेक्सी को टकराने पर जो होता है वो मेरा मेसगर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट निकलता है, उसी का नाम दिया गया है नकला कथा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। नासा ने हब्बल टेलीस्कोप से अब तक का सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्रग्रह खोजने की घोषणा अप्रैल 2022 में की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये जो होगा उत्तर इसका हो जाएगा सही, कॉमेट C 2014 M 271। और इस तरह के कुछ प्रश्न आपको बीपीएससी कभी कभी पूछ लिया करती है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया है? हेलेना, ब्रह्मोस, बाराक या फिर तेजस? तो हेलेना जो हेलीकॉप्टर से दागा जा रहा है एंटी मतलब कि टैंक रोधी मिसाइल है ये, तो इसका परीक्षण किया गया था। एक किया गया था आपको उड़ीसा में और एक किया गया था लद्दाख में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। पहला वैश्विक आयुष वेबिनार और नवाचार सम्मेलन 20 से 22 अप्रैल 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? काफ़ी फेमस है और इसमें जो WHO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो भी आए थे इसको उद्घाटन में, और ये हुआ था आपको गांधीनगर गुजरात में। और यहीं पर जो है मतलब कि ये जो कार्यक्रम है यहीं पे आपको मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। अगला देख लेते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ठीक है ना, ये हाल ही में आयोजित हुआ है। तो इसमें जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें जापान प्रथम रहा है, ठीक है ना। भारत को भी 1 स्वर्ण मिला था, भारत को 1 स्वर्ण और 5 कांस्य और जो होगा 11 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य, तो कुल मिला के आपको 16 पदक मिले थे इस मतलब कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो प्रथम स्थान पर जापान रहा था। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि रेबेल्स अगेंस्ट द राज, है ना, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपको भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जो इतिहास के लेखक हैं, यानी कि रामचंद्र गुहा जी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। हाँ, हम लोग जो भारत वाला बोल रहे थे तो उसमें भारत का रैंकिंग 5वां था, जो अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जापान प्रथम था, ठीक है ना। सॉरी, भारत को कुल 17 मिले थे, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य, कुल मिला के 17 पदक मिले थे। रवि कुमार दाहिया को मिला था यहाँ पे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? ये जो पुरुष वर्ग में दिया गया है जो रूट को दिया गया है, और महिला वर्ग में जो है वो दक्षिण अफ्रीका की एक खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है? लता मंगेशकर जी के डेथ के बाद एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है, जो दीनानाथ मंगेशकर था उसके साथ एक नया पुरस्कार लता और दीनानाथ दोनों को जोड़कर शुरुआत किया गया है। तो प्रथम पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपको पता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष बने हैं वो सुमन कुमार बेरी बने हैं। राजीव कुमार का स्थान इन्होंने लिया है। एशियाई देशों के में जीडीपी वृद्धि की स्थिति पर एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में भारत 2022 में कितना प्रतिशत का अनुमान है? एशियाई विकास बैंक ने कितना अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है अभी वर्तमान में 7.5%, ठीक है ना। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर मार्च 2022 में कितना प्रतिशत रहा है?
तो ये जो रहा है वो 14.55% रहा है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इनका भारत में हाल ही में अप्रैल में दौरा भी हुआ था, ठीक है ना। रैसीना समिट में भी भाग लिए थे और भारत यूरोपीय संघ का जो समिट होता है उसमें भी भाग लिए थे, ठीक है ना। तो ये है वर्तमान में अर्सुला वान डेर लेओन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ये बहुत ही फेमस है। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 20 अप्रैल, आपको 1914 तो पता है लेकिन डेट सहित इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 अप्रैल 1914। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर कोल विद्रोह के नेता, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? बहावी आंदोलन अब्दुल अल बहाव, ठीक है। अगला देखते हैं, लगान परिषद के अध्यक्ष को काल अनुक्रम में सजाना है? जॉर्ज वेरिस्टॉट, थॉमस लेन, फिलिप मिलनर डेक्ट्रीज या ईशान शेख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, इसी अनुसार जॉर्ज वेरिस्टॉट के बाद थॉमस लेन बने थे और फिर आपको फिलिप मिलकर डेक्ट्रीज बने थे और ईसाक शेख बने थे। अगला देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1964 तो सबको पता है लेकिन डेट सहित इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1964। वहीं 23 जून 1757 को हुआ था आपको प्लासी का युद्ध। अगला देख लेते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? ये घटना है सन 1576 में, इस दोनों को मिला लिया था, लेकिन उससे पहले 74 से लगातार युद्ध हुआ था यहाँ पे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी या फिर राजकुमार अजीम। तो शेरशाह के द्वारा ये बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? ये लगातार 65वीं 66वीं दोनों एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है ना सवाल। तो डच फैक्ट्री, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे लेकिन उनका कोई डेट फिक्स नहीं है। उसके बाद डच आए थे और डच का जो हुआ था 1632 में, और अंग्रेजी का हो जाएगा 1651 में, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? जब मुगल का पतन होता है तो बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन चला जाता है। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, कर्नाट वंश, ये सवाल भी काफ़ी बार बीपीएससी में एक बार पूछा गया है। कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? देवपाल, रामपाल, नान्यदेव, फिर गंगदेव। तो नान्यदेव के द्वारा किया गया था। ये तिरहुत और तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में इसका राज्य था, ठीक है ना। भारत पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंग बहुत ही फेमस है। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 से लेकर 99 ईस्वी में, ठीक है ना। शेरशाह का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? चेर, चोल, पांड्य या फिर चंदेल। चंदेल के साथ अंतिम युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी का। शेरशाह द्वारा किया गया कार्य क्या क्या है? तो देखिए, सिकंदरी गज इसका उन्होंने किया था प्रचलन, सन की डंडी का भी किया था, पट्टा प्रथा किया था, और 1/3 लगान था। तो 1/4 लगान नहीं होगा, 1/3 लगान तक इनका था, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज सेट में 25 प्रश्न थे। इसी तरह के सेट अभी लगातार आते रहेंगे, तो आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने जो तैयारी है जीएस वगैरह का उसको भी काफ़ी बूस्ट करें, क्योंकि बीपीएससी बार बार 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी है कि नहीं हम एग्जामिनेशन उसी शेड्यूल में ले रहे हैं, 20 और 22 तारीख को, और 2 शिफ्ट में ही ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर एक सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे करंट का हो, जीएस का हो, मैथ का हो, क्योंकि आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि हम आप जितना से जितना मैक्सिमम नंबर ले आए, क्योंकि ऊपर से उठाएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है सिचुएशन, रोस्टर मेंटेन वगैरह वगैरह। क्योंकि निश्चित रूप से पहली बार कर रहा है, बीपीएससी के पास अभी भी इसके लिए कोई फुल प्रूफ नीति नहीं है, लेकिन वो कर रही है, तो उसमें तो एग्जामिनेशन में तो पार्टिसिपेट लेना ही होगा जो भी भरे हुए हैं। तो इसीलिए तैयारी आप अपने स्तर से बेहतर इसको करके रखिए।